हाय बच्चों, एक्सरसाइज फॉर डे ICSE 9th से 11। ये तो पहले भी आप जान रहे हैं कि उसी का सब पार्ट चल रहा है, तो ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ये सेलेना ICSE का ही चल रहा है। ये 4 डे है, पार्ट शायद इसका 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 से ये एक्सपेंशन चैप्टर का है। इसमें क्वेश्चन हम देखेंगे, उसके बाद ही बोल सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का पहला सोल्यूशन इसके पहले 10 तक बना चुके थे। इफ दिया हुआ है 3A प्लस 5B प्लस 4C बराबर 0, कंडीशन है, शो करना है। शो दैट 27A³ प्लस 125B³ प्लस 64C³ बराबर 180ABC। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख करके तो अंदाजा आप लगा दिए होंगे कैसे बनेगा, ठीक है। या नहीं सोच पाए तो देखिए, अगर एक लाइन में लिख दूंगा तो उसके बाद आप फटाफट बना लेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। देखिए क्या वो लाइन है। पहले तो जो कंडीशन है उसको आप समझिए कि ये हमारा गिवन है और ये हमको लाना है। ले आते हैं। पहले जो गिवन है उसको पहले आराम से लिख लीजिए। 3A 5B 4C 0, इसको आप हटा दीजिए, उधर कर दीजिए। 3A 5B = -4C। कोई दिक्कत इतना पर नहीं होना चाहिए। अब टेकिंग गिवन बोथ साइड यहाँ लगा देंगे। टेकिंग क्यू इन बोथ साइड अगर आप लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका क्यू बन जाएगा 3A 5B का क्यू -4C का क्यू। AQ BQ का फॉर्मूला आप जानते हैं, A + B का होल क्यू का फॉर्मूला। यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको उसको बैठाने में दिक्कत नहीं हो। कहते हैं जहाँ पर जो जरूरत वहीं पर अगर उस चीज पर दे दिया जाता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है समझने में। AQ BQ 3AB A + B। अब इसी पर A के जगह पर जो है आगे वाला, B के जगह पर जो हम डालते हैं। 3A का होल क्यूब प्लस 5B का होल क्यूब प्लस 3A के जगह पर 3A, B के जगह पर 5B, फिर A + B यानी 3A + 5B, और इधर कितना भी -64C³ ये आ जाएगा। 9 × 27 A³ प्लस 125B³ ये गुना कर दीजिए कितना में 3 × 3 = 45 45AB, और इसका वैल्यू कितना दिया है देखिए। इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं -4C, और इधर क्या है -64C³ लिख दिए। ये माइनस में होगा, यहाँ पर आगे में ध्यान दीजिएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना होगा 27A³ 125B³ और ये प्लस और माइनस मिलकर माइनस 42 × 4 कितना हुआ 180ABC बराबर -64C³। अब इसको उधर भेज दीजिए और इसको इधर ले आइए, तो देखिएगा जो रिजल्ट लाना है वो अपने आप आ जाएगा। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं 27A³ प्लस 125B³, ये माइनस से कितना प्लस 64C³ और ये माइनस से तो उधर चला जाएगा तो 180ABC। देखिए क्वेश्चन को गौर से देखिए, आ गया चलाना था। क्वेश्चंस बोल रहे हैं द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर्स is 7 and the sum of their cubes, and the sum of their cubes is 133.
Find the sum of the squares. Find the sum of their squares. क्वेश्चन तो आप लोग देख रहे हैं लैंग्वेज के रूप में गिवन है। अगर आप इसका एक क्वेश्चन को फॉर्मूला के रूप में आप अप्लाई कर दीजिएगा तो देखिएगा कि यही चीज बिल्कुल आसान आसान लगेगा। हमको इसमें 2 नंबर की बात कर रहा है, वो नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं। सम बोल रहा है तो इसलिए कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। अगर डिफरेंस रहता है तो कंफर्म करना पड़ता है कि पहला बड़ा है दूसरा छोटा है। लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लैंग्वेज बोल रहा है उसके हिसाब से आप बैठाइए। सम बोल रहा है नंबर का एक्स प्लस वाई बराबर 7 गिवन है, एक हो गया। एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू दिया हुआ 133। हमको क्या निकालना है? फाइंड करना है देयर स्क्वायर का सम। फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये निकालना है। चलिए इसकी और इसकी मदद से हम लोग पहले x प्लस वाई तो दिया हुआ है, कुछ निकलेगा ए बी सी डी से एक्स वाई निकलेगा। तो मेन फॉर्मूला हमारा ये है। कहते हैं कि जब कोई कंडीशन गिवन हो और उस कंडीशन में पता नहीं चला कि क्या करना है तो उसको देखिए कि बड़ा फॉर्मूला कैसे निकल रहा है। तो बड़ा फॉर्मूला जो रहेगा उसका आप इस्तेमाल कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली ये सब आ जाएंगे। तो एक्स प्लस वाई का अगर होल क्यू अगर हम डालते हैं तो अभी हम वहाँ पर पहले इसमें लिखे थे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। तो फॉर्मूला हम लिखे जो वैल्यू डाला है डाल दीजिए। इसका वैल्यू दिया हुआ 133 प्लस 3xy और x प्लस वाई का वैल्यू 7। x प्लस वाई का वैल्यू 7 का क्यूब कर दीजिए, कितना हो गया 49 इंटू 7 963 के 3 हाथ 6 7 28 2 30 4 34 कितना हो गया, इतना आ जाएगा। तो इसको हम लोग पहले करेंगे 133 प्लस 21xy, इसको कर दें तो 343 और ये आ जाएगा तो 330 इधर 21xy, इसको घटाएंगे तो 0 1 2 210 बराबर 21xy। इसलिए xy का वैल्यू कितना गया, xy का वैल्यू 210 बटे 21 बराबर 10, यानी xy का वैल्यू हमको 10 आ गया। निकालना क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या फार्मूला लिख सकते हैं, लिख दीजिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दीजिए और इसमें जो 2xy आएगा उसको माइनस कर देते हैं तो एक कट जाएगा तो हमको केवल xy बचेगा। x प्लस वाई का वैल्यू था 7 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 10 कितना आ गया 49 माइनस 20 29 आंसर। क्वेश्चन और बन सकता है, इसमें देखते हैं 12 क्वेश्चन है के बाद 13 ईच ऑफ द फॉलोइंग क्या निकलना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। चलिए देखते हैं 13 में क्वेश्चन में दो तो जरूर बनेगा। 13 क्वेश्चन है, कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग each of the following find the value of ए निकालना है वैल्यू। इसमें फर्स्ट सेकंड करके दिया हुआ तो फर्स्ट में हम लोग लिखा हुआ पहले लिख देते हैं, क्या लिखा हुआ 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 बराबर दिया हुआ है 2x प्लस 3 का स्क्वायर। यही क्वेश्चन है, इसमें जो तोड़ने लायक है उस चीज को आप तोड़िए, उसके बाद देखिए कि आगे क्वेश्चन में क्या बनता है, अपने आप बन जाएगा। इधर तो कुछ तोड़ने लायक नहीं है, फैक्टराइज करते तो होता, लेकिन इसके अंदर ये a है तो रह जाएगा
ax प्लस 9, इसको तोड़ेंगे a स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 a की जगह पर 2x b की जगह पर 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 बराबर 4x स्क्वायर प्लस कितना है 4 2 12x प्लस 9। देखिए ये से ये खत्म, ये से ये खत्म, क्या बच गया ax बराबर 12x, x खत्म, इसलिए हम लोग को a का वैल्यू कितना आ गया 12 हो गया। इसी का अंदर दूसरा क्वेश्चन भी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 बराबर में दिया हुआ 2x माइनस 3 का स्क्वायर। सेम टू सेम क्वेश्चन है फर्स्ट की वाला, लेकिन यहाँ पर केवल माइनस दे दिया है। चलिए देखते हैं इसका आंसर करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस 9 बराबर इसको करेंगे 4x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 9। देखिए 9 से 9 खत्म, 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर खत्म, यहाँ बच गया ax बराबर कितना हो गया माइनस 12x, x से x खत्म, इसलिए a का वैल्यू कितना हो गया माइनस 12। लिख लीजिए माइनस 12 हो गया। एक और क्वेश्चन थर्ड दिया गया है, देखते हैं इसमें अट पाता है कि नहीं अट पाता है, फिर भी बना के देखते हैं। 9x स्क्वायर, ये 9 है, प्लस 7a माइनस 5x प्लस 25 बराबर में दिया हुआ है 3x प्लस 5 का स्क्वायर, 3x 5 का स्क्वायर है स्क्वायर। चलिए अंदर गुना करते हैं आंसर को। 9x स्क्वायर प्लस इसका हो गया 7ax माइनस 5x प्लस 25 बराबर 9x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5 प्लस 25। 9x स्क्वायर प्लस 7ax माइनस 5x प्लस 25 बराबर 9x स्क्वायर प्लस 5 15 30x प्लस 25 से 25 9x से 9x खत्म। अब देखिए इसमें से तो करने की जरूरत नहीं था गुना, यहाँ पर x को कॉमन करके 7a माइनस 5 और इधर बच गया 30x, x से x खत्म हो गया। इस तरह से हमको क्या मिला 7a माइनस 5 बराबर 30, यानी 7a बराबर 30 प्लस 5 35, यानी a का वैल्यू 35/7 5। इस तरह से हम लोग को a का वैल्यू हम लोग को 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, इफ x स्क्वायर प्लस 1/x is equal to 3 whole 1/3 and x is greater than 1, find। फर्स्ट बोल रहा है x माइनस 1/x और सेकेंड बोल रहा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ये दो चीजों को निकालना है। क्वेश्चन तो दिया हुआ है, क्या आप सोच पा रहे हैं कि कैसे बनेगा? चलिए सोच लिए तो इसी तरह से बनेगा जैसा आपने सोचा। पहले गिवन x प्लस 1/x x लिख दिया गया, इसको तोड़ेंगे 3 3 9 1 10/3। इन सभी को भी अलग अलग कर दीजिए। x स्क्वायर बटे x प्लस 1/x इसका 10/3
x से x खत्म, तो हमको क्या मिल गया 10/3। ये हम लोग को इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमको ये मिल गया। अब इसी से सारा चीज मिलेगा। ये x प्लस में है, हमको माइनस में निकालना है, तो हम क्या करते हैं माइनस का होल स्क्वायर करते हैं। x फर्स्ट में x माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इसके रूट में डालना है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर -2ab होना चाहिए, तो इसमें 2ab प्लस में आएगा, तो हमको क्या कर देना +4ab, a की जगह पर x और b की जगह पर 1/x, यानी x कट के ऐसे लिखाएंगे, तो x कट ही जाएगा, तो केवल हम 4 लिखते हैं। चलिए इसका वैल्यू कितना देगा 10/3 स्क्वायर -4, इसको आप तोड़ेंगे तो कितना 100/9 -4, यानी इसको करेंगे तो 100 -36/9, यानी हम लोगों को घटा करके आएगा 64/9। किसका वैल्यू आ गया x माइनस 1/x का वैल्यू स्क्वायर में। इस तरह से हम लोग को x माइनस 1/x का वैल्यू कितना आ गया 64/9 का रूट अंडर, यानी 8/3। इस तरह से आपको x माइनस 1/x का वैल्यू जो हो गया वो कितना आ गया 8/3 आ गया। एक और चीज लाना है, उसको जरा सा गौर कीजिए, देखिए क्या करता है। सेकेंड का वैल्यू x³ माइनस 1/x³, इसका फॉर्मूला कितना होता है जरा सा ध्यान दीजिए। अगर हम इसका फार्मूला तोड़ेंगे तो देखिए पहले इसका फार्मूला तोड़ते हैं a³ माइनस b³, जो निकल कर कहता है वो a माइनस b का होल क्यूब, और इसमें लगता है -3ab, यानी +3ab a माइनस b, ऐसा कुछ फार्मूला होता है, क्योंकि जब इसका लिखते हैं तो ठीक है ना, तो हमको ये इस रूप में बैठाना है। तो ये कितना है x माइनस 1 कितना है 8/3, तो 8/3 का पावर कितना है 3, -3 a की जगह पर x, b की जगह पर 1/x, और a माइनस 1 यानी x माइनस 1, मतलब इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 8/3, x से x खत्म ही हो गया। इसको करेंगे 64 × 8, 8 × 32 3, 8 से 48 3 51, 512 5/2/27, माइनस कितना हो गया, इसको 3 से 3 खत्म हो गया था 8, यानी 512 माइनस 27 को 8 से गुना करो तो 8 7 56 का 6 होता है 5 हो गया, 8 9 16 5 21 216 बटे कितना हो गया 27। अब इसको घटा दीजिए, कितना हो गया 6 दूनी 12, यहाँ बचे 10 9 4 में से 2 जगह 296/27, यही आपका वैल्यू हो गया, ये इसका कैलकुलेशन हो गया। इस तरह से देखिएगा तो आपको बहुत आसान तरीके से निकाल दिया। एक और क्वेश्चन है चैप्टर का, और लास्ट क्वेश्चन है जो लैंग्वेज के रूप में दिया हुआ, उसको देख लीजिए। उसके बाद ये आपका जो इसमें बहुत तरह का हॉट क्वेश्चन भी था, मतलब बहुत सोचने वाला था, फॉर्मूला तो अप्लाइड है ही सबका एक्सपेंशन का। इसके बाद एक और जो है 4D, और इसके बाद बैठ के खाली 1-2 दिन बैठ के बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम दिमाग में चला गया कि विदाउट फार्मूला अगर देखे हुए, अब तो अभी बैठ करके पहली बार बना रहे हो तो फार्मूला थोड़ा पलटना पड़ता होगा कि क्या होगा, और अगर बिना फार्मूला देखे हुए बना लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर भी पड़ता है, थोड़ा टाइम भी लगता है, तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद तो फिर बनाना शुरू कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आंसर 15 बोल रहा द डिफरेंस बिटवीन two positive numbers is 4, and the difference between their cubes is 316. फाइंड नंबर 1 करना है their product
देयर प्रोडक्ट, और नंबर 2 में देना है द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, द सम ऑफ देयर स्क्वायर, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। क्वेश्चन तो बोर्ड पर देख लीजिए। लैंग्वेज का है तो लैंग्वेज में अगर कोई नंबर नहीं गिवन होता तो सबसे पहले तो हम उसको लेट करते हैं, और चूंकि डिफरेंसेस बोल रहा है इसलिए ग्रेटर एंड स्मॉलर कर दीजिएगा, मतलब पहले वाले को बड़ा और छोटा कर दीजिएगा, तब घटाने में आसानी हो जाएगा। लेट आंसर x and y are two numbers where x is greater than y कर देते हैं। चलिए हो गया। टू पॉजिटिव नंबर बोल रहा था तो आपको दोनों का डिफरेंसेस बोल रहा है, यानी x माइनस वाई का वैल्यू दे रहा है 4, और कर रहा है डिफरेंस बिटवीन दियर क्यूब्स भी दिया हुआ है, एंड x क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू दिया हुआ 316, ये इतना गिवन, और इसकी मदद से हमको निकालना दियर प्रोडक्ट, यानी हमको जो फाइंड करना है वो एक्स वाई फाइंड करना है, और दूसरा सम ऑफ दियर स्क्वायर करना है फर्स्ट में, और सेकंड में हम लोग को करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है। ये दो चीज हमको फाइंड करना है। मेन क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस में आएगा। तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब करते तो उसमें ये आ जाएगा, तो हम उसी से शुरू करते हैं। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स माइनस वाई, इसका वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ 316 माइनस 3 एक्स वाई, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 4, एक्स माइनस वैल्यू का 4 दिया तो 4 का पावर 3 करेंगे 4 16 64 ये आ गया, और इधर में 316 माइनस इसको करेंगे तो 12 एक्स वाई, इधर उधर कर दीजिए, यानी इधर आ जाएगा 12 एक्स वाई का वैल्यू, तो 316 माइनस 64 करेंगे तो 2 11 में 6 जगह 5 252, यानी एक्स वाई का वैल्यू आ गया 252/12 कर दीजिए, 12 दूनी 24 1 21, यानी हमको एक्स वाई का वैल्यू आ गया कितना 21 आ गया, जो कि पहला आपको निकालने के लिए बोला था दियर प्रोडक्ट। ये फर्स्ट का जवाब हो गया। सेकंड का जवाब देखिए क्या बोलता है, हमको निकालना दियर स्क्वायर का। ये कैसे आएगा, तो हमको जो गिवन है इसका स्क्वायर करते हैं, उसको इस फॉर्मूले में डाल देते हैं। तो देखिए एक्स माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई होता है, ठीक है। तो x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, हमको चाहिए क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इतना चाहिए, इतना का वैल्यू तो दिया हुआ 4 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस 2 × एक्स वाई का वैल्यू 21, ये हो गया 16, और ये माइनस प्लस इधर आ जाएगा तो 21 42, और इधर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, दिमाग जो लगाना तो केवल फॉर्मूला पर लग गया, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 6 आपका। ये देखिए सेकेंड नंबर का भी वैल्यू आ गया, यानी कोई भारी नहीं होता, केवल सही समय पर सही फॉर्मूला का अप्लाई करना है, बस आप कुछ नहीं। देख लिया, बहुत अच्छे से बन गया, और आप लोग तो यहाँ तक जैसे 4D एक्सरसाइज तक चले गए, मतलब A B C D पर चले गए, तो अच्छा खासा आपका प्रैक्टिस हो गया होगा और बना भी रहे होंगे।